नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के दो सबसे बड़े बैंक डूब गए हैं। कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली बैंक और न्यूयॉर्क का सिग्नेचर बैंक। बताया जा रहा है कि अमेरिका के इतिहास में ये दूसरा सबसे बड़ा बैंकिंग फेलियर है। इससे पहले 2008 में वॉशिंगटन म्यूचुअल बैंक कोलैप्स हुआ था, वो सबसे बड़ा था, जिसके बाद हमें 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली। दुनिया भर में एक ग्लोबल रिसेशन आ गई थी। लोगों को डर है कि इस बैंकिंग कोलैप्स के बाद कहीं फिर से एक 2008 जैसी सिचुएशन ना आ जाए, क्योंकि अमेरिका का फाइनेंशियल सिस्टम अगर क्रैश करता है तो इसका इम्पैक्ट दुनिया भर के देशों पर देखने को मिलता है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है यहाँ पर, कैसे हुआ है और इसका क्या असर हमें देखने को मिलेगा, आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँचनी बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप बीच में स्किप कर देंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए। Bank in Southern California, dozens of customers seen lining up at one location of another regional bank, First Republic, to withdraw their funds. Some investors now concerned about the health of First Republic, which also operates in Silicon Valley. The bank seeking to calm any worries, telling ABC News payments are expected within the next. है कि ये बैंक डूबा कैसे? माना जा रहा है कि दूसरे बैंकों की तरह एसवीबी ने भी अपने पास रखे पैसे का ट्रेजरी बॉन्ड्स में निवेश कर दिया। जब तक ब्याज दर कम थी तब तक तो निवेश पर ठीक ठाक रिटर्न्स आते थे, लेकिन जब बढ़ते इन्फ्लेशन की वजह से फेडरल रिजर्व ने दरों को बढ़ाया तो बैंकों को मुश्किलें आने लगी। इसके साथ ही कोविड के दौर में आर्थिक चुनौतियां बढ़ी और स्टार्टअप फंडिंग के लिए संसाधन जुटाना मुश्किल हो गया, जिस वजह से इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए दोस्तों पहले हमें समझना होगा कि बैंक काम कैसे करती है। एक आम आदमी के थिंकिंग से ताकि हमारा पैसा सेफ रह सके, वो जगह होती है यहाँ पर हम अपनी मेहनत की कमाई को सेफ रखते हैं। जो भी पैसा हमने कमाया है पूरे साल में, 2 साल में, हमारी पूरे करियर में हमने जो पैसा कमाया है वो हम जाके बैंक में डिपॉजिट कर। एक बैंक के प्रोस्पेक्टिव से आप देखोगे तो बैंक यहाँ एक अपना अलग ही बिजनेस चलाती है। फ्री में तो वो आपके लिए काम नहीं करेंगी, और आपको पता है फ्री में कोई काम नहीं करता है, तो आप बैंक से भी क्या उम्मीद रख सकते हैं। बैंक अलग ही बिजनेस चलाती है। जो पैसे आप बैंक में लाकर डिपॉजिट करते हो, बैंक उससे और पैसे कमाना चाहती है खुद के लिए, और ये पैसे कमाने की कई तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लोन देना, कंपनीज़ को लोन देना और उसके ऊपर हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करना, और ये बैंक के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। दूसरा एक कमाई का ज़रिया बैंक के लिए हो गया है अलग अलग चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट करना। बैंक के पास जो पैसा है बैंक उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है, सरकारी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देता है, गोल्ड ख़रीदने में इन्वेस्ट कर देता है, सिल्वर ख़रीदने में इन्वेस्ट कर देता है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर देता है, रियल एस्टेट्स में इन्वेस्ट कर देता है। बहुत जगह पर बैंक अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी सेविंग्स जो कि हमने कमाई है हम उसे अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन भी एक चीज़ें में इन्वेस्ट नहीं करते। हाँ, हालांकि कुछ लोग ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस कभी भी बढ़ते हैं गिरते हैं। तो बैंक भी आपके पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर सकती है। इसमें कोई एक कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई भी बैंक को अलग अलग जगह पे पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये किसी भी लॉ में नहीं आता कि बैंक अपने पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर सकती। तो बैंक और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए बहुत चीज़ों में इन्वेस्ट करती है। अब आपको सिलिकॉन वैली बैंक के एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा। अब इस सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा बैंक है जिसकी स्थापना साल 1983 में सेंट क्लारा शहर कैलिफोर्निया में जो स्थित है वहाँ पे इसके आपको हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। यहाँ से ये बैंक पूरे जो कि इसके ब्रांचेस है सेंट क्लारा से ये कंट्रोल करती है
क्लारा से ये बैंक के हेडक्वार्टर से यहाँ अलग अलग इसके जो ब्रांचेस है वो चलते हैं। और शुरुआत में इस बैंक ने क्या किया था दोस्तों, ये अपने पैसे कमाने के लिए बहुत सारा पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता था। अर्ली 1990 की बात है कि इस बैंक का आधा पोर्टफोलियो इस रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के बिज़नेस से ही बनता था। पोर्टफोलियो क्या होता है, बेसिकली आपकी जो सारी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स होती है उन्हें उन सबको मिलाकर हम उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। हम अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, कुछ लोग सिल्वर में, कुछ लोग स्टॉक मार्केट में, कुछ अलग अलग चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो ये सारा जो चीज़ें हैं हम छोटे छोटे जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, इसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं। हर इंसान का अपना एक यूनिक पोर्टफोलियो होता है। आपने जितना भी पैसा अपना स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, गोल्ड ख़रीदने में इन्वेस्ट किया है, उसे हम पूरी तरीके से पोर्टफोलियो कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाइड यानी अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करने वाला होना चाहिए। सारा पैसा एक जगह पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। मान लीजिए आपने जितनी भी सेविंग्स किए हैं, आपने उस सेविंग्स को गोल्ड ख़रीदने में कर दिया है, लेकिन अगले ही दिन हमें पता चलता है कि गोल्ड के प्राइसेस क्रैश कर गए हैं, गोल्ड के भाव नीचे जा चुके हैं। गोल्ड अब एक तरीके से बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में मिलना शुरू हो गया है। इसकी वजह से आपको एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। अमेरिका में इसके टोटल एसेट्स की वैल्यू $209 मिलियन, यानी कि आज हम अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो कुल मिला के 17 लाख करोड़ रुपए इतनी हो गई थी। तो आखिर क्या कारण है बैंक क्रैश के, सिलिकॉन वैली बैंक इतने बड़े लेवल पे क्रैश कर गई? तो दोस्तों इसका सिर्फ एक ही आंसर है, कोविड-19 पैंडमिक। आपको पता ही होगा कि कोविड-19 पैंडमिक में जब दुनिया भर में लॉकडाउन लग गया था तो बड़े बड़े बिज़नेस बंद हो चुके थे, लोगों के पास कम पैसा आ रहा था, लोग पैसे कम खर्च कर रहे थे, क्योंकि बिज़नेस लॉसेस में जा रहे थे। तो इसके वजह से कोविड-19 पैंडमिक में बड़े बड़े कंपनीज लॉसेस में जा रहे थे, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही कंपनी ऐसी थी जो कि प्रॉफिटेबल थी, वो थी सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनीज़। कई लोगों ने ये देखा कि लॉकडाउन के समय में जब बाकी सब कुछ बंद हो जाता है तो सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, जो कि कंप्यूटर और मोबाइल के थ्रू चलती रही होती है। लॉकडाउन के समय में स्पेशली सॉफ्टवेयर कंपनीज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही। यही कारण था कि साल 2021 में जो भी स्टार्टअप्स कंपनी थे उन्होंने बहुत सारा पैसा रेज़ किया। इसकी सबसे ज़्यादा रेज़ अमेरिका में बताए जाते हैं। अमेरिका में $330 बिलियन इन टोटल रेस किए गए, जो कि पिछले साल के रिकॉर्ड से ऑलमोस्ट 2 गुना था। अभी इतना सारा पैसा इन टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स कंपनी के पास है, तो ये पैसे को डिपॉजिट करना तो चाहेंगे ही। तो इसके लिए इन्होंने बैंक ढूंढना शुरू किया और सिलिकॉन वैली बैंक यहाँ पर नंबर 1 प्रेफरेंस इस टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स कंपनी के लिए। तो लोगों ने यहाँ अपने पैसे सारे डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। इसलिए मार्च 2021 में इस बैंक के अंदर किए गए जो टोटल डिपॉजिट्स थे उनकी टोटल वैल्यू $124 बिलियन तक पहुंच गई, जो कि एक साल पहले सिर्फ और सिर्फ $62 बिलियन पर थी। लेकिन लॉकडाउन की वजह से इस बैंक को बहुत बड़े लेवल पे प्रॉफिट होने लग गया। बैंक ने देखा कि मेरे पास इतना सारा पैसा आ रहा है, कस्टमर्स इतने अपने पैसे को डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, तो क्यों ना इस पैसे से और पैसे कमाए जाए। तो सिलिकॉन वैली बैंक ने इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसे का इस्तेमाल किया बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना काफ़ी सेफ़ माना जाता है। अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स यानी बॉन्ड्स क्या होते हैं, पर्टिकुलर कंट्री है, हम इंडिया को ही ले लेते हैं। अगर इंडिया में अगर सरकार को यानी कि गवर्नमेंट को अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो बैंक से पैसे लेती है, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट हम पैसे नहीं लेते। गवर्नमेंट
अपने कुछ बॉन्ड्स इशू कराती है और बैंक खरीदती है। गवर्नमेंट से ये वादे करती है कि हम इतने इतने साल में आपको पैसे दे देंगे, आप हमें पैसे दे दो। हम 5 साल के बाद 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और जब वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा हम आपके सारे पैसे वापस दे देंगे इंटरेस्ट के साथ। तो यहाँ पे इस बैंक के साथ भी यही हुआ। सिलिकॉन वैली बैंक ने भी बहुत से बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। सबसे ज़्यादा इस बैंक ने सेफ़ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सेफ़। सिलिकॉन वैली बैंक ने भी बहुत सारे बॉन्ड्स खरीदे थे एक समय पर जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम चल रहा में। अमेरिका के फेडरल रिज़र्व के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट 0% से लेकर 0.25% के बीच में था, जो कि बहुत कम होता है। उम्मीद यही थी कि इंटरेस्ट रेट कम ही रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों, बल्कि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर चले गए। बॉन्ड प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो एक यूनिक रिलेशन है। अगर इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाते हैं तो बॉन्ड्स के प्राइसेस ऊपर जाते हैं। अब जितने लंबे समय के लिए आपने बॉन्ड है उतना ही ये रिस्क भी होता है। आपका फ़ायदा भी हो सकता है और आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। सिलिकॉन वैली बैंक के अमेरिकन सरकार ने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से जो बॉन्ड्स खरीदे रखे थे सिलिकॉन वैली बैंक ने, उनकी वैल्यू नीचे गिर गई। अब मैं आपको इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से क्या होता है ये समझा देता हूँ। लोन लेने का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बढ़ जाता है, तो जो स्टार्टअप्स और कंपनीज़ है उनके लिए लोन लेना महंगा पड़ जाता है, इसलिए वो लोन लेना अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर उन्हें पैसे की ज़रूरत है तो वो क्या करें, फिर जो पैसा उन्होंने सेव कर रखा है बैंक में वो उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। के पास पैसा नहीं होता, बैंक पूरे पैसे को एक बड़ी तिजोरी में कलेक्ट करके नहीं रख, सिर्फ एक छोटा सा परसेंट ही पैसा होता है कि वो स्टोर करके रखती है और बाकी के पैसे वो शेयर बॉन्ड्स खरीदने में इन्वेस्ट कर देती है। तो सब लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ने लग गई और वो पता चला कि बैंक ने सारे पैसे हर जगह इन्वेस्ट कर दिए हैं। तो सब लोग बैंक की तरफ पैसे निकालने भागते हैं। इसे शॉर्टली बैंक रन कहते हैं। तो जैसे कि बैंक को पता चलता है कि लोगों को अपने पैसे वापस चाहिए, तो बैंक बॉन्ड्स को बेचना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है कि बैंक ने करीब से करीब $21 बिलियन के बॉन्ड्स बेचे, जिसमें से उन्हें $1.8 बिलियन के लॉस पर उन्होंने बॉन्ड्स को बेचा। दोस्तों ये बैंक्स बुरी तरह से क्रैश कर गया। हालांकि बैंक ने अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग किया रहता तो ऐसी सिचुएशन सिलिकॉन वैली बैंक के साथ ना होती। लेकिन अमेरिकन सरकार ने इसका सलूशन भी निकाल लिया है। अमेरिकन सरकार ने फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को इस बैंक सिलिकॉन वैली बैंक के साथ एक और बैंक को मर्ज कर दिया है, जिससे कि लोगों को अपने सारे पैसे वापस मिल सके। ऐसे ही 1.5 साल पहले पीएमसी बैंक के साथ भी यही हुआ था। पीएमसी बैंक लोगों के पैसे पीएमसी बैंक में अटके थे, तब इंडियन गवर्नमेंट ने भी पीएमसी बैंक को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मर्ज कर दिया था, जिससे कि लोगों को उनके पैसे, उनके सेविंग्स वापस मिल सके। इसी कारण सेम इस बैंक के साथ भी हुआ। इसके लिए ये बैंक्स बुरी तरह से क्रैश कर गई एक ही दिन में। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए